Hello students, we are discussing in this session Unit 10 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही गजब का चैप्टर है और आप लोगों को इतना आनंद आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि हम जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप 1030 की वैल्यू बता सकते हैं, 1031 की नहीं, कि विथआउट टेबल। ओके, आप 1031 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप दुकान पर कोई सामान लेने जा रहे हैं, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्लॉट का साइज अगर ऐसा हो तो हमें इसका मिनिमम एरिया काउंट करना, मतलब मिनिमम एरिया काउंट होगा और हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के इसका कॉमर्शियल फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो नूतन, आरवी त्रिपाठी और मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, एमपी बोर्ड वालों के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, सबके लिए यूज़फुल होगा ये वीडियो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, पहले टॉपिक है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बदलता जाएगा, थ्योरी बदलती जाएगी, क्वेश्चंस बदलते जाएंगे, सॉल्यूशन बदलते चले जाएंगे। ओके, तो पहला टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि जैसे अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरें, ठीक है, हवा भरेंगे तो निश्चित तौर पर उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो वहाँ दो चीज़ें बदलेंगी। क्या क्या? रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है। अच्छा, रेडियस बदलेगी तो उसका वॉल्यूम भी बदलेगा, सरफेस एरिया भी बदलेगा। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन से मिलेंगे आपको। क्या होगा अगर वो जी कह देंगे कि रेडियस इस रेट से चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा, या उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। बस आपको पुराने फॉर्मूले मेंसुरेशंस वाले याद रखने हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, या सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है, मतलब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नो टेंशन। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें किसका? बाई फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माने गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, याद होना चाहिए बिल्कुल। तो हम इसे v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4/3 पाई, और रेडियस की ये वैल्यू रख दो, वैल्यू 3/4 2x + 3, ठीक है, और क्यूब लगाए तो यहाँ इस पर क्यूब लगा दो। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ये 3/4 3/4 3/4 और 2x + 3 का होल क्यूब। तो एक 4/3 से एक 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? सवाल में बोला है उन्होंने कि x के रेस्पेक्ट में इसके आयतन के परिवर्तन की दर माने चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो dv/dx, ये 9 पाई/16 बाहर रखो। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वेरिएबल वाले फंक्शन का। तो ये आप लोगों को पीएफ रूल में बहुत आसानी से समझा दिया है। डिफ्रेंशिएशन में 9 यूनिट में इस पूरे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे? x की पावर 3। तो x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिख रहे हैं dv/dx 9 पाई/16। हाँ, देखो इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको पूरे को क्या मान लेते हैं हम? x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x²। तो 3 और x माने 2x + 3 का स्क्वायर।
अब जिसको हमने x सपोज किया उसको डिफ्रेंशिएट और कर दो, तो 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 3 का 0। तो ये आपका फाइनल आंसर में अब यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना ये आ जाएगा, 9 3 27, 27 दूनी 4, या 2 से काट दो, ये 8 बार कट जाएगा, तो ये 27 पाई अपॉन 8 और 2x प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10A का, उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक गुब्बारा जो गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है, बलून है, गोलाकार रहता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप रहता है उसका, और रेडियस चेंज मतलब वेरिएबल, रेडियस चेंज होती जा रही है। अब रेडियस चेंज होती जा रही है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो वो ये कह रहे हैं, अगर उसकी इनिशियल रेडियस, भाई गुब्बारा होगा तो उसकी शुरुआत में तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी ना, तो स्टार्टिंग में रेडियस है उसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर, और अब वो पूछ रहे हैं कि फिर उसके वॉल्यूम में कितना चेंज रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई r³ जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, देखो इन्होंने इसमें क्लियर बोल दिया है, वेरिएबल रेडियस माने इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r। ओके, चलिए, तो dV/dr 4/3 पाई r³ का डिफ्रेंशिएशन करना है r के रेस्पेक्ट में ही, तो 4/3 पाई 3r²। ओके, अब यहाँ उन्होंने ये बोला है कि इस गुब्बारा था, तो गुब्बारा होगा, कोई शेप होगा तो उसकी रेडियस होगी, तो इसकी इनिशियल प्रारंभिक त्रिज्या दी है इसकी 10, हम 10 रख देते हैं r की जगह, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, ओके, r² है, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो। फाइनली ये आंसर आ गया हमारा कितना, हाँ 400 पाई, ओके, dV/dr। हाँ देखो, अब इन्होंने यहाँ रेडियस की यूनिट दे दी है, यूनिट लिखना कंपलसरी है। अब देखो कैसे लिखते हैं यूनिट, dV माने क्यूबिक सेंटीमीटर, डिवाइड माने पर, dr रेडियस किस में, सेंटीमीटर में, एक कैंसिल आउट करके लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस r सपोज कर ली हमने, r6 भी दी है, और आपको सरफेस एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा, मैं अब आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब रेडियस दे दी तो हम उसे r क्यों सपोज कर रहे हैं। अब समझ लो ध्यान से, कोई स्फेरिकल बलून है तो उसकी इनिशियल रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो इनिशियल रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम उसमें हवा भरें, बलून में और हवा भरें, हवा भरते जाएं, और हवा कैसे भर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे जा रही है, वो हमें दे दिया है उन्होंने कि 1 सेकंड में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 सेकंड में 2 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि उसका वॉल्यूम माने आयतन भी बढ़ेगा, तो फिर ये पूछ रहे हैं कि उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, ये है सवाल, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 वाला यूज़ करने हैं, तो बाई फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ माने गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई r³। अच्छा, ये लगाने से पहले चलो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं।
इसका सरफेस एरिया वाला भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया S इक्वल टू कितना होता है 4πr²। बस ये फॉर्मूलेज आप याद कर लेना, क्लास 8th में मेंसुरेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसको दोबारा रिवाइज कर लेना। चलो, ऑन डिफरेंशिएटिंग ds/dt फॉर्मूले ना मिलें तो आप लोग यूनिट 10 की एंड में फॉर्मूलेज आपको लिखे हैं उन्होंने, नूतन आरवी त्रिपाठी में लिख दिए। तो ds/dt 4πr² का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 2r dr/dt। ओके, ds/dt दिया है 2, 4π2, इनिशियल रेडियस है 6, तो dr/dt की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी dr/dt आ जाएगा यहाँ से कितना 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो या 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना 6 4 जा 24, माने 1/24 पाई। ये वैल्यू आ गई रेडियस, मतलब ये हमें पता चल गया। जैसे हवा भरेंगे तो सीधी सी बात है रेडियस भी चेंज होगी, तो रेडियस की चेंज ऑफ रेट आ गई 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन अब लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है, dv/dt बोलिए 4/3 पाई और d/dt r³ का हमको फाइनली dv/dt फाइंड करना है। तो dv/dt 4/3 पाई r³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई और इसका डिफ्रेंशिएशन 3r² dr/dt t के रेस्पेक्ट में करना है। जब भी आपको टाइम दिया हो तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है सारी वेरिएबल्स का। 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 4 पाई और r की वैल्यू रख दो 6 × 6 और dr/dt की वैल्यू 1/24 पाई। ओके, पाई से पाई कैंसिल कर दो और ये 4 और 6 24, 24 से 24 कैंसिल कर दो तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर dv/dt। इनिशियल रेडियस कितने पर 6 पर, ये आ गया 6, इसकी यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट dr/dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसके एरिया में रेट चेंज बतानी है जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। लेकिन मज़ा नहीं आता ऐसे समझने में ना समझाने में। अब मैं समझाऊँ आप लोगों को प्रैक्टिकली। आप ये मान के चल लो कि एक एल्युमिनियम की प्लेट है, ठीक है, और प्लेट होगी तो सीधी सी बात है, अकल लगाओ, माइंड लगाओ, उसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी ना। तो उसकी इनिशियल रेडियस माने प्रारंभिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो, अब हमने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर सब जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हों तब भी जानते हैं भाई कि गर्म करेंगे तो उसकी रेडियस बढ़ेगी। और उसकी रेडियस बढ़ रही है 1 सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया है, ठीक है। गर्म करेंगे रेडियस बढ़ेगी 0.2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। तो रेडियस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उसका एरिया भी बढ़ेगा। बस वो एरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि एरिया 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, बस। तो आपको सर्कल का एरिया लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है A = πr²। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है जब आपको टाइम दे दिया जाए। तो πr² का डिफ्रेंशिएशन 2r और dr/dt। अब आपको इनिशियल रेडियस कितनी दी है उन्होंने, प्रारंभिक त्रिज्या r = 10 दी है, ठीक है। तो π2 r की जगह 10 रख दो और dA/dt भी दिया है उन्होंने 0.2, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधी सी बात है 2 दूनी 4,
10 खा जाएगा, तो ये 4 पाई, ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर। हम यहाँ चलो यहीं लिख देते हैं, dA/dt, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल रेडियस 10 के साथ, कितना आ गया आंसर 4 पाई। अब इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और डिवाइड माने पर, और dt माने सेकेंड, ये हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, dr/dt 0.15 मिलीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इनिशियल 6 सेंटीमीटर, एरिया में रेट चेंज 6 सेंटीमीटर पर क्या होगी, ये पूछा है, सीधा सीधा बात है, लेकिन सवाल को ऐसे पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर हम एक स्याही का वो ड्रॉप ले लें, उसे एक कागज़ पर टपका दें, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और उसका एरिया सर्कुलर, मतलब सर्कुलर शेप में बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने दे दिया है कि अच्छा स्याही का धब्बा होगा तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, अगर अपन देखेंगे तो उसकी इनिशियल रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस में जो चेंज होता जा रहा है ना वो 0.15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखना मिलीमीटर का क्या चक्कर है, क्योंकि ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में, रेडियस 6 सेंटीमीटर में है इनिशियल, ये मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को कैसे याद रखोगे आप सब लोगों ने, हमने भी स्केल देखी है ना, चाहे वो लोहे की स्केल हो, चाहे वो प्लास्टिक की स्केल हो, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें होती हैं छोटी छोटी, हर लाइन 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ लिख देते हैं 10 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो 10 लाइनें इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 अपॉन कितना 10, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो चुका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद रेडियस में 0.15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 अपॉन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का वृद्धि होती जा रही है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो एरिया भी बढ़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं वो सीधा सीधा कि एरिया किस रेट से बढ़ेगा, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलो बाई फॉर्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्मॉल में ले लो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल में दे दिया है क्वेश्चन में, रेडियस स्मॉल में है तो पाई आर स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी टाइम दे दिया जाए तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन PFA रूल से करेंगे, तो पहले तो पावर का, ठीक है, तो पावर का करेंगे तो 2r हो गया, उसके बाद फंक्शन हमारा r है तो r का करेंगे PF, ओके, तो r का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा dA/dt, r की जगह कितना रखना है 6, तो पाई 2, r की जगह रख दो कितना 6, और dr/dt की वैल्यू दी है 0.15 अपॉन 10, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, चलो कैंसिल आउट कर दो पहले तो पाई ये 6 2 जा 12 हो गया, और ये 0.15 माने 15 अपॉन 10,000 हो जाएगा, 2 जीरो ये पॉइंट हटा के बढ़ जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 5 से काट लो, तो ये 5 से काट लो, तो 5 3 15, 5 से 5 से ये 100 कितनी बार कट जाता है 20 बार, एक बार 200 बार आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट, ये 100 2 से और काट दो, ये आ जाएगा ये, तो ये
पाई इंटू 18/100 बच रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये आप फाइनल आंसर ये लिख दीजिए dA/dt 0.18 यूनिट लिखते हैं इसका एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड माने पर dt माने सेकेंड। तो ये इस तरह से यूनिट आप लिख सकते हो। थोड़ी सी राइटिंग ज़रूर ख़राब है लेकिन आप लोग देख लोगे, समझ में आ जाएगा।